एक छोटी सी टॉपिक है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है। तो हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को निकालते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। जब क्लोज इकोनॉमी थी तो वहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो हमारा था वो लीकेज था, इन्वेस्टमेंट हमारा जो था इंजेक्शन था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेविंग जो हमारा था वो लीकेज क्यों था, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन क्यों था। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी इकोनॉमी क्लोज है, अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं रहा है, तो किसी भी इकोनॉमी में जो डिमांड जनरेट होती है, सप्लाई जनरेट होती है, उसको चलने के लिए, उसको सर्कुलर फ्लो में चलने के लिए हमारी जो सेविंग है वो हम जो हमारी डिमांड है, इसको हम सेव कर लेंगे, तो डिमांड जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी सेविंग है हम ज़्यादा सेव कर लिए तो डिमांड नहीं जनरेट होगी, जब जनरेट हो पाएगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो जो हमारी सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी है ब्रेक कर जाएगी। इसलिए इस सेविंग को हम लीकेज बोलते हैं। तो जो हमारी सेविंग है, जितनी सेविंग हो रही है, जो लीकेज हो रहा है, जो रिसाव हो रहा है, उसको हम सही कैसे करें। जितना रिसाव हो रहा है उतना भरपाई कर दें, तो जितना सेविंग होता है उतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसलिए सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यही इसी सेविंग को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन बोला जाता है। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक। लेकिन जब ओपन इकोनॉमी में जाते हैं तो वहाँ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आता है। तो इम्पोर्ट हमारा क्या है, इम्पोर्ट जब हम कोई चीज़ करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर जाएगा, और जैसे ही वो बाहर जाएगा फिर उतना हमारा डिमांड कम हो गया। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक प्रकार से इम्पोर्ट भी हमारा लीकेज हुआ। तो सेविंग लीकेज है और प्लस क्या हमारा इम्पोर्ट लीकेज है। तो ओपन इकोनॉमी में आएंगे तो सेविंग लीकेज होगा, इम्पोर्ट लीकेज होगा, लेकिन उसको हम फुलफिल करने के लिए सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो हमारा इम्पोर्ट लीकेज है उसके लिए हम उतना एक्सपोर्ट कर देते हैं, उतना एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जितना इम्पोर्ट किया था, जितना पैसा बाहर गया था, उतना एक्सपोर्ट करेंगे, उतना पैसा फिर हमारे यहाँ आ जाएगा। तो हमारी जो सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी है वो चलती रहेगी, उसमें ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी इकोनॉमी ऐसे रन करती है। तो ये हमारा लीकेज है, ये हमारा इंजेक्शन है, इक्विलिब्रियम। तो एस प्लस एम बराबर आई प्लस एक्स, जहाँ एस सेविंग है, ये हमारा इम्पोर्ट है, आई क्या है इन्वेस्टमेंट है, एक्स हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, यदि इसमें हम चेंजेस करते हैं, इसमें चेंजेस होता है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, डेल्टा एम, डेल्टा आई, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा एस को लिख सकते हैं कि चेंज इन सेविंग। तो चेंज इन सेविंग हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इनकम का जो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम का हम कितना पार्ट, ये जितना सेव कर रहे हैं, और जो इनकम में जो चेंजेस हो रही है, और उससे जो हमारी सेविंग है उससे मल्टीप्लाई कर दें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा चेंज इन सेविंग निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। ये हमारा क्या है, एमपीएस है, और ये हमारा क्या है, डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, ये कुल मिलाकर ये लिखा गया है कि इनकम में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। तो एस इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई, यदि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारा सेविंग निकल जाएगा, चेंज इन सेविंग। तो सेम यही चीज़ यहाँ लिखा गया, ये चीज़ यहाँ लिखा गया। ऐसे हम इंपोर्ट में कर लेंगे। तो चेंज इन इंपोर्ट कितना हो रहा है, तो इंपोर्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंपोर्ट को जब इस फॉर्म में, सेविंग को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दिए, सेविंग के स्थान पर, चेंज इन सेविंग के स्थान पर एमपीएस इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू चेंज इन इंपोर्ट। अब ये इक्वेशन हम इस तरह ड्रा करते हैं, इसमें से हम क्या किए, डेल्टा वाई कॉमन ले लेंगे। जैसे डेल्टा वाई कॉमन लिए, यहाँ बच गया बीच में एस प्लस एम, इधर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स। तो इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दिए इसके नीचे, तो ये इधर ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इधर ट्रांसफर किए। फिर अब हमारा क्या बचा, और ये डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स ऊपर आ गया, और एक्स अपान एस प्लस एम ये नीचे हो गया। तो इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, इस इक्वेशन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, ये यहाँ गया। अब क्या हुआ, इस इतने पूरे भाग को हम लिख सकते हैं के एफ मतलब फॉरेन मल्टीप्लायर। तो इसको हम इंडिकेट किए फॉरेन मल्टीप्लायर। अब हमारा निकल के आ गया फॉरेन मल्टीप्लायर। अब फॉरेन मल्टीप्लायर जब हमारा इतना निकल के आ गया, तो हम देखते हैं कि इसमें इम्पैक्ट क्या होता है,
किस चीज़ को बढ़ने और घटने पर कितना इम्पैक्ट होगा। फॉरेन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/s + m। जहाँ पर ये है कि यदि हमारा सेविंग बढ़ेगा, ये सेविंग बढ़ेगा तो फॉरेन मल्टीप्लायर रिड्यूस होगा, यदि इम्पोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन मल्टीप्लायर रिड्यूस होगा। अब क्या हुआ, इसी का अपोजिट साइड करते हैं। ये सेविंग हमारा रिड्यूस होगा, इम्पोर्ट रिड्यूस होगा, फॉरेन मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यदि पूरा रिड्यूस होगा तो फॉरेन मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा हम और थोड़ा इसका विस्तार करते हैं, तब देखते हैं इसमें क्या होता है। फॉरेन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ये हमारा MPS है, यस क्या हमारा है MPS। इसको MPS को ऐसे लिख सकते हैं, MPS इक्वल टू 1 - b। तो इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा MPS + MPC इक्वल टू 1। तो MPS बराबर क्या हो जाएगा, MPS इधर रहने दे, उसको MPC को इधर माइनस कर देता है, तो 1 - MPC। MPC हमारा क्या होगा, MPS इज इक्वल टू 1 - b। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम 1 - b लिख सकते हैं। तो यस के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 - b + m। b हमारा क्या है, कंजप्शन है। b हमारा कंजप्शन है, क्योंकि हम इसको ऐसे निकाले हैं, यदि 1 में से हम कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इस पे माइनस करने पर हमारा आ जाएगा MPS या सेविंग, तो यही निकल कर आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ 1 - b रख दिए। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा ये हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा, यदि हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा तो हमारा फॉरेन मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, यदि हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा फॉरेन मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। जिसके आगे माइनस है यदि वो इंक्रीज होगा तो फॉरेन मल्टीप्लायर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उसी दिशा में इंक्रीज होगा। और जो प्लस है यदि वो इंक्रीज होगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो साइन है उसके अपोजिट ही चलेगा, ये इनवर्स है फॉरेन मल्टीप्लायर। यदि हम इसको थोड़ा सा और इलिब्रेट करें, इसको सीधा लिख दें, फॉरेन मल्टीप्लायर को हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई प्लस डेल्टा एक्स। हाँ यही है डेल्टा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - b + m। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा, जैसे ही हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ये पूरी वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, ये इंक्रीज हो और ये रिड्यूस हो और ये रिड्यूस हो। यदि ये रिड्यूस होगा, ये पूरी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, ये और ये इंक्रीज हो जाए तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कंजप्शन करने से क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा बट हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। और इसको थोड़ा सा एक बार फिर से लिखते हैं और थोड़ा समझाने के लिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा आई। अब क्या हुआ, यदि यहाँ हम सेविंग लिख दें, क्योंकि हम सेविंग से ही लेकर आए 1 - b, यदि यहाँ सेविंग लिख दें, यदि हमारा सेविंग इंक्रीज हो जाए तो हमारा डेल्टा आई इंक्रीज होगा, क्योंकि सेविंग पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो ये इंक्रीज होगा, ये पूरी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं तो ये रिड्यूस हो जा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव वाला साइड इंक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि सेविंग इंक्रीज होने का तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना भी बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये पूरी रिड्यूस कर जाएगी। तो ये हमारा फॉरेन मल्टीप्लायर हम ऐसे निकालते हैं।